डिजिटल मैकेनिकल मशीन मेंटेनेंस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम ये वीडियो में जानने वाले हैं VMR क्या होता है और उसका कनेक्शन कैसा होता है और उसमें पैरामीटर क्या क्या सेट किए जाते हैं। तो VMR हमारा क्या रहता है, वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले रहता है। तो हमारे पास एक VMR कनेक्शन किया हुआ भी मशीन में है और ड्राइंग के लिए मैं आपको ये वाला जो बिना कनेक्शन वाला है तो उसमें ड्राइंग दिखाऊंगा और कनेक्शन भी दिखाऊंगा। और पैरामीटर के लिए हमारा सीमेंस कंपनी से जो आया हुआ मैनुअल है तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहते हैं वही इम्पोर्टेंट पैरामीटर आपको मैं सेट करने के लिए बताऊंगा। तो ये पहला देख लीजिए हमारा ये कनेक्शन कैसा रहता है। तो ये देख लीजिए हमारा यहाँ L1 है, बाद में L2 है, L3 है और न्यूट्रल है। मतलब हमारा 3 फेज आएगा और न्यूट्रल आएगा। ये कनेक्शन होगा इधर नीचे के टर्मिनल में और ऊपर के टर्मिनल में हमारा क्या है कि 2 रिले दे दिया है। तो रिले 1 है हमारा 15 नंबर, 18 नंबर और 16 नंबर और रिले 2 है हमारा 26 नंबर, 28 नंबर, 25 नंबर। तो हमारा रिले 1 क्या है, रिले 1 और 2 मतलब एक रिले हमारा ऑप्शनल दे दिया है, नहीं तो ये इस पे टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं हम, जो ऑन डिले और ऑफ डिले का टाइमिंग रहता है। तो 3 सेकंड टाइमिंग इसका ऑन डिले ऑफ डिले का सेट कर लिया है, तो वो भी मैं आपको पैरामीटर में दिखा दूंगा। तो ये भी पहला जान लेते हैं कि रिले 1 क्या है हमारा। तो रिले 1 का 15 नंबर का जो टर्मिनल है ये हमारा कॉमन का है, 18 नंबर का टर्मिनल जो है येनो का है और 16 नंबर का टर्मिनल जो है एनसी का है। तो हमने ये कनेक्शन में हमारा 18 नंबर का येनो का और 15 नंबर का कॉमन का यूज किया है। जो यहाँ 3 पेज देने के बाद हमने यहाँ सिंगल पेज दे दिया है। ये जो सिंगल पेज है ये हमारा मशीन का जो मेन कंट्रोल रहता है, जो कार्ड ऑन करता है, SMPS ऑन करता है, जो मशीन का HMI ऑन करता है, तो उसका पूरे का सबका कंट्रोलिंग ये मेन कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल करके दिया है। जो कि हमारा अगर अंडर वोल्टेज हो जाएगा या ओवर वोल्टेज हो जाएगा या फ्रीक्वेंसी अनबैलेंस आएगा तब ये हमारा क्या करेगा, रिले 1 ऑन होके हमारा ये जो येनो है वो येनो कर देगा। पहले ये हमारा ऑन होने के बाद ENC होता है और हमारा जो सप्लाई रहता है वो कंटिन्यू ऑन रह के हमारा कंट्रोल चालू रहता है। तो जो हमारा ये अभी जोड़ा हुआ VMR रिले है तो इसमें अब हम इस सेटिंग का देख लेते हैं। तो इसके ऊपर का कवर निकलने के बाद हमको सेटिंग आ जाएगा। तो सेटिंग में क्या है, हमारा 3 बटन दे दिया है। तो 3 बटन में ये हमारा रिसेट का दे दिया है, ये हमारा डाउन का दिया है, ये हमारा अप का दे दिया है। और हमको अगर पैरामीटर सेट करना है तो हम पैरामीटर सेट करने के लिए क्या करेंगे कि पहला डाउन का और अप का 3 सेकंड दबा के रखेंगे। जो 3 सेकंड दबा के रखने के बाद जो हमारा NWK आएगा ये हमारा 3 फेज 4 ऑन करना है, क्योंकि इसमें और एक है हमारा 3 फेज ओनली रहता है। तो ये 3 फेज 4 ऑन करेंगे तो हमारा ये न्यूट्रल का भी कंट्रोलिंग का ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा सेट होने के बाद हम आगे लेंगे। आगे लेने के बाद हमारा जो है रिले 1 है। तो रिले 1 क्या हमारा सेटिंग करना है, तो रिले 1 का ये है ओवर वोल्टेज हमने पहले ऑन कर लिया है, क्योंकि हमारा ऑन और ऑफ रहेगा तो ओवर वोल्टेज का प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं। तो हम ये पहला ऑन करेंगे। तो ओवर वोल्टेज ऑन करने के बाद हमारा सेट ओवर वोल्टेज का वैल्यू सेट करेंगे। सिंगल फेज का हमने सेट किया है, मतलब तीनों फेज का ये हो जाएगा। ये अभी R फेज का दिखा रहा है। तो ये है कि 265 हमने वोल्ट ओवर वोल्टेज सेट किया है। अगर 265 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज आता है तो ये हमारा रिले ऑन करके हमारा कंट्रोल ऑफ कर देता है। तो हम आगे का सेटिंग देख लेते हैं। ये अंडर वोल्टेज का भी हमने ऑन करके ही रखा है। तो इसको हम बाद में आगे लेने के बाद भी अंडर वोल्टेज सेट कर देते हैं। तो अंडर वोल्टेज हमने 215 सेट किया है, मतलब 215 वोल्ट के नीचे वोल्टेज अगर आएगा हमारे ये 3 फेज में तो ये हमारा रिले ऑन करके कंट्रोल हमारा ऑफ कर देगा। तो ये जो हमारा अगला सेटिंग है ये फ्रीक्वेंसी का है। तो फ्रीक्वेंसी का भी हमने ऑन करके रखा है। इधर ये फ्रीक्वेंसी का ये जेड भी लिखा दिया है। तो ये हमने ओवर फ्रीक्वेंसी सेट किया है। मतलब ये क्या है हमारा 52
0.5 फ्रीक्वेंसी सेट किया है। अगर 52 पॉइंट के ऊपर चला जाएगा तो रिले ऑन करके वो कंट्रोल ऑफ कर देगा। ये हमारा इंडिया का 50 हर्ट्ज स्टैंडर्ड है। हाँ, तो ये अप फ्रीक्वेंसी भी हमने ऑन करके रखा है और हमने ये लो फ्रीक्वेंसी जो है ये 4.7.5 किया है। तो ये हमारा क्या है, अगर इसके अंदर फ्रीक्वेंसी चला जाएगा तो ये हमारा कंट्रोल ऑफ कर देगा। हाँ, तो ये असेंबली सेटिंग भी हमने क्या किया है, ऑन करके रखा है। और ये हमने PAS का सेटिंग जो है 10 करके रखा है, ये भी हमने ऑन करके रखा है। और PFL का भी हमने ऑन करके रखा है और लैचिंग का हमने भी ऑन करके रखा है। तो रिले 1 ये तो हमारा एक पैरामीटर का सेट हो गया।